मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में 900 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं और ये 10वां वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से और 1000 तक का अध्ययन आप लोग करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 901वां प्रश्न लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? मित्रों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत प्रसिद्ध सोसाइटी है और इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मित्रों खिलाफत आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है और इसका नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? मित्रों अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी उनकी विद्वता को देखते हुए, लेकिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ तो इस गुस्से से, इस घटना से व्यथित होकर के उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो ऐसा शहर है जो उसकी जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? मित्रों RBC और WBC और प्लेलेट्स 3 प्रकार के रक्त होते हैं। तो जो WBC है जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएँ या सफ़ेद रक्त कण कहते हैं और इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? मित्रों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? मित्रों ये बहुत सरल सी रचना है और भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि महात्मा कबीर दास ने बीजक ग्रंथ की रचना की और ये केवल एक ही ग्रंथों की रचना अपने जीवन काल में की थी। तो ये बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सभद्र और रमैनी। बीजक इनकी प्रसिद्ध रचना है। और एक बात यहाँ किंवदंती है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ग्रंथ की रचना कैसे की? क्योंकि कहा जाता है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो बात यह है कि कबीरदास जो है इकतारे पर गाया करते थे, भजन गाया करते थे और उनके जो कमाल नाम के शिष्य थे वे पढ़े लिखे थे और वो जो है क्या इसको नोट किया करते थे। प्रश्न संख्या 908 चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? मित्रों इंटरनेट से जब कोई संबंध किसी जगह पर कोई संदेश भेजते हैं तो ये ईमेल करना कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मित्रों 26 मील 385 गज की एक दौड़ होती है जिसे मैराथन दौड़ कहा जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम एक नदी है प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर में, तो ये परियोजना इसी नदी से संबंधित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? मित्रों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? मित्रों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? मित्रों 51% भाग पर खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? मित्रों ये खेती झूम की खेती कहलाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काट करके जो खेती की जाती है ये खेती है झूम की खेती। भारत में रेशम का सबसे बड़ा या सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम सबसे अधिक उत्पादित होता है मित्रों कर्नाटक राज्य में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? मित्रों चीन देश में कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? मित्रों ये प्रश्न तो कई बार इस श्रृंखला में आया है कि गौतम बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मित्रों भारत में सर्वोच्च बल का सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति महोदय और सेनाएं 3 भागों में बटी होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो 3 प्रकार की सेनाएं हैं और इस बार तीनों सेनाओं के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है जिसमें जनरल बिपिन रावत
इसमें नियुक्त हुए हैं। लेकिन भारत में सशस्त्र बलों का जो सबसे बड़ा कमांडर है, सेनापति है, वो राष्ट्रपति है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो मित्रों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? मित्रों पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? मित्रों पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? मित्रों जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी मित्रों रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मित्रों मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मित्रों 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाले बाग में यह हत्याकांड हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मित्रों इस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? मित्रों भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मित्रों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? मित्रों दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, इन्होंने ही नारा दिया वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? मित्रों ये पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? मित्रों हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? मित्रों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और इनका एक नाम और है विष्णुगुप्त। चाणक्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? मित्रों जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। और यदि आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो इसका श्रेय जाता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश है? मित्रों जापान सूर्योदय का देश कहा जाता है और सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मित्रों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मित्रों केरल ये प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी अंग्रेजों के समय में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा था? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मित्रों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान मित्रों लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और ये राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मित्रों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत।
राष्ट्रगान गाने की अवधि मित्रों 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हेनरी बेकरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित ये पेसमेकर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मित्रों पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? मित्रों रॉन्टेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? मित्रों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम मित्रों राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने यानी मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कोलकाता में प्रारंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में मुंबई से थाने तक पहली रेल चलाई गई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मित्रों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? मित्रों 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? 5। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हारलैंड के नीदरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, हालैंड के नीदरलैंड क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं और इसी प्रकार से हजारा हम लोग हजारा पर पहुंच गए। हजारा का मतलब 1000 प्रश्नों की श्रृंखला। 2 कदम दूर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और मित्रों इसी के साथ 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। एपी ज्ञान गंगा पर जो आपने विश्वास जताया है उसके लिए एपी ज्ञान गंगा आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन मित्रों 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपको दी गई है, इस पर अब हम अगले वीडियो में कुछ टेस्ट प्रश्न लेकर के आएंगे और उन टेस्ट प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसलिए इन 1000 प्रश्नों को 2-4 बार पढ़ लीजिए और फिर 1000 प्रश्नों में लगभग 50 प्रश्न हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए टेस्ट पेपर हो, जिससे आप अपना आकलन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।